हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यानी कि हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में मॉड के अनेक अनेक पार्ट को डिफाइन किया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल और इसका डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम लोग मॉड को डिफाइन करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉड को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट निकालेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट निकालेंगे। dy बाय dx निकालेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि मॉड को डिफाइन करते हैं। ठीक, उसके बाद यानी कि डिफरेंशिएट निकालते हैं, यानी कि dy बाय dx निकालते हैं। तो देखिए मॉड को डिफाइन करने का तरीका आप लोग को, हम लोग सबसे पहले छोटा यानी कि मॉड ऑफ x ही लेते हैं, मॉड ऑफ x ही लेते हैं। तो मॉड ऑफ x को हम लोगों ने डिफाइन किया था बहुत अच्छी तरह से, जैसे ऐसे करके लिखा था। जब x फंक्शन यानी कि x ग्रेटर देन यानी कि 0 से बड़ा होगा x, तो उसके इसमें पॉजिटिव टर्म लेगा। जब इक्वल टर्म के पार्ट यानी कि x इज इक्वल टू इक्वल यानी कि 0 होगा, उसके इसमें ये यानी कि 0 होगा। जब यानी कि माना जाए x यानी कि लेस देन 0, मतलब यानी कि x 0 से छोटा होगा। ठीक, x 0 से छोटा होगा, उसके इसके लिए माइनस एक्स, यानी कि मॉड ऑफ x का यानी कि डिफाइन किए थे इस तरह से, बहुत बेहतरीन तरीका से। तो बेहतरीन तरीका से डिफाइन करने के लिए देखिए हम लोग ने एक पॉइंट के जिक्र किया था, जो यानी कि एक यानी कि यह कौन सा पॉइंट यानी कि एक्स रियल नंबर के लिए वर्किंग करता है 0। ठीक, इस केस के लिए हम लोग ने बताया था बहुत अच्छी तरह से मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन करना इस तरह से डिफाइन करते। ठीक, तो अलग अलग पार्ट के लिए एक यानी कि बिंदु दिया जाता है, जहाँ पे आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह एग्जैक्टली एक पॉइंट मांगना जाएगा। उस पॉइंट के लिए या यानी कि एक रियल वैल्यू यानी कि 0 उसको इसके लिए हम लोग यानी कि मॉड ऑफ एक्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक, अगर आप लोग से पूछा जाएगा उस फंक्शन के लिए यानी कि एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऐड करके दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा उस फंक्शन के लिए हम लोग ने बताया एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यानी कि कॉन्स्टेंट फंक्शन एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक, पॉलिनोमियल फंक्शन भी है एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन भी बताए थे एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के लिए मॉड डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन के लिए सबसे पहले मॉड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट निकालने के लिए dy बाई dx क्या करेंगे, मॉड को डिफाइन करेंगे, तब डिफरेंशिएट लगाएंगे dy बाई dx। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए तो समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड डिफाइन करेंगे, उसके बाद dy बाय dx निकालेंगे। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन जैसे आप लोग को दिया हुआ, इफ f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x देन फाइंड डबल डेरिवेटिव। तो देखिए क्वेश्चन है कि f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ही है पहला क्वेश्चन। ठीक, इफ f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x देन फाइंड dy बाय dx। ठीक, सॉरी फाइंड डबल डेरिवेटिव पूछ रहा था, फाइंड f डबल डैश x इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि इसमें पूछ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। f डबल डैश का मतलब कैसे, जैसे लिख सकते हैं d2f ऑफ x बाई dx स्क्वायर, यानी कि इसको f डबल डैश x कहा जाता है। ठीक, इस फंक्शन यही डिफाइन करना है। ठीक, इस तरह से फंक्शन लिखा रहा है तो आप लोग पहचान सकते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं, डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा अगर मॉडुलस फंक्शन की बात आया, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन की, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, यानी कि मॉडुलस फंक्शन की क्वेश्चन आया। तो डिफरेंशिएशन इसका पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x जो दिया हुआ है इस फंक्शन को लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएबल यानी कि हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। जब x यानी कि x ग्रेटर देन 0
जीरो से जब बड़ा होगा एक्स, उस केस में पॉजिटिव, जब जीरो के इक्वल रहेगा तो उस केस में तो जीरो रहबे करेगा। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स जीरो से छोटा होगा, ठीक, एक्स जीरो से छोटा होगा, इस केस में माइनस एक्स। इस तरह से आप लोग मॉडिफाइंग कर सकते हैं। मॉडिफाइंग करने के लिए तो यह कौन सा फंक्शन को दर्शा रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो देखिए थोड़ा छोटा लिखते हैं हम लोग, जैसे गिवन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक। तो मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन किया, जब एक्स यानी कि ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ा होगा उस केस में जीरो एक्स होगा, जब जीरो के इक्वल होगा उस केस में जीरो। माइनस एक्स कब होगा, जब यानी कि एक्स जीरो से छोटा होगा, ठीक, लेस देन। तो इस केस के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो कर सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो क्या होगा, डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डी एक्स, डी जीरो का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, माइनस पहले लगा दीजिए बाहर, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इक्वल पार्ट में लेस देन, तो क्या फंक्शन आएगा, इसको एफ डैश भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। देखिए क्या होगा, एफ सॉरी डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा, जीरो का डिफ्रेंशिएशन यानी कि जीरो ही रहेगा, डी एक्स बाई डी एक्स यानी कि माइनस 1 में आ गया, डी एक्स बाई 1 हो गया, माइनस लगा हुआ पहले से। इस केस के लिए क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इस केस के लिए एक्स इक्वल पार्ट में जीरो है, एक्स लेस देन जीरो। अब कह रहा है अगेन डिफ्रेंशिएशन, ठीक, सेकेंड डिफरेंस लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी एफ डैश एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, डी एक्स, जीरो का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बाई डी एक्स, कहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल पार्ट लेस देन, जीरो से छोटा होगा उस केस में। देखिए 1 एक कांस्टेंट वैल्यू, माइनस 1 एक कांस्टेंट, यानी कि तीनों का वैल्यू क्या आया, एफ डैश यानी कि एफ डबल डैश लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या आया, 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल पार्ट लेस देन, ठीक, इस केस में यानी कि एफ डबल डैश इज इक्वल टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आया, 0, तब एक्स के रियल वैल्यू के लिए, ठीक। इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो मॉड ऑफ एक्स का है, एफ इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया है, ठीक, 0 हुआ 0, ठीक। तो देखिए आप लोग को सपोज दैट एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं कि हम लोग ने थ्योरी के अनुसार एक क्वेश्चन लिया, तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेरिएबल यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक, बहुत ही थोड़ा घुमाया टाइप का आता है, या 2 मार्क्स में पूछा जाता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक। तो देखिए थिंकिंग करने की बात आती है तो 2 मार्क्स में आपको मिलेगा, तो सबसे पहले मॉड्यूल को डिफाइन कर लेगा, मॉड को डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, इसके फंक्शन को, देखिए इस टर्म के लिए आप लोग याद रखिएगा मॉडुलस फंक्शन एक्स के लिए, ठीक। और जब ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूछा जाता है तो उसमें एक रेडियन टर्म का क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक। तो देखिए इस तरह से दिया रहेगा, रेडियन टर्म के लिए क्वेश्चन अवेलेबल रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।